Friends, I am Mukim Ahmed and you are watching my YouTube channel Teach with Mukim। आज टेक्स्ट बुक क्लास 9th की मैथ का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज़ द टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं, हम उसको समझेंगे। अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म दी जाए और आप उसे डिवाइड करें, अगर कोई भी फ्रैक्शन हो और आप उसे डिवाइड करें तो डेसिमल के बाद अगर वो आपका नंबर ख़त्म हो जाए तो उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। टर्मिनेट का मतलब है ख़त्म हो जाना, रुक जाना। अगर डेसिमल के बाद आपका आंसर नंबर जो है कोई अगर आप डिवाइड करते हैं, अगर कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म में आप उसे डिवाइड करें और आपका आंसर जो है डेसिमल के बाद आफ्टर डेसिमल अगर रुक जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। तो आइए हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है 1/5। जब आप 1 को डिवाइड करते हैं 5 के साथ तो आंसर आता है आपका 0.2, यानी कि डेसिमल के बाद आप देखें कि आंसर 2 आ रहा है। ये नंबर अब ख़त्म हो चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा। जब डेसिमल के बाद, इस डेसिमल के बाद अगर आपका नंबर जो है ख़त्म हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। यानी कि कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म आपको दी जाए और आप उसे डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद अगर आपका आंसर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए और डेसिमल के बाद वो रुक जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। जैसे आप देखें, अगर आप 4 को डिवाइड करते हैं 5 के साथ तो 4 डिवाइड बाय 5 आंसर क्या रहा है, 0.8। अब ये आंसर जो आंसर है आपका डेसिमल के बाद रुक गया है, आंसर आगे नहीं बढ़ा, ख़त्म हो चुका है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। जैसे यहाँ देखें 9 डिवाइड बाय 5, जब आप 9 को डिवाइड करते हैं आंसर आ रहा है 1.8, यानी कि डेसिमल के बाद आपका आंसर रुक गया है, ख़त्म हो चुका है। यानी कि जो भी फ्रैक्शन फॉर्म हो और आप उसे डिवाइड करें डेसिमल के बाद अगर वो आंसर आपका रुक जाता है, ख़त्म हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यानी कि डेसिमल के बाद आंसर का रुक जाना, लाजमी ख़त्म हो जाना, उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अगर आपका डेसिमल के बाद आंसर नहीं रुकता, डेसिमल के बाद आंसर आगे कंटिन्यू जा रहा है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस नहीं कहलाते। यानी कि डेसिमल के बाद आंसर का लाजमी रुक जाना, लाजमी आंसर यानी कि एंड हो जाना, यानी कि पॉइंट के बाद आंसर यानी कि नंबर ख़त्म हो जाए। जैसे अगर आप देखें 8 को डिवाइड करें 5 के साथ तो आंसर क्या आ रहा है, 1.6। अब ये आगे आंसर नंबर नहीं जा रहा है, यानी कि डेसिमल के बाद ये 6 आ रहा है, यानी कि लाजमी नहीं 6 आ जाए। पॉइंट के बाद 10 नंबर भी आ सकते हैं, मगर वो एक लिमिट करना, यानी कि वो नंबर ख़त्म हो जाए। जैसे 1/8 लिखा हुआ है, जब आप 1/8 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 0.125, यानी कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आ रहे हैं, मगर ये नंबर क्या है, ख़त्म हो चुका है, कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है। यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस वो उसे हम कहते हैं जब फ्रैक्शन को आप डिवाइड करें और वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, और वो उसे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। यानी कि नंबर्स का रुक जाना, डेसिमल के बाद आफ्टर डेसिमल नंबर आपका रुक जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं। अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म दी जा रही हो और आप उसे डिवाइड करें तो आपका आंसर जो है डेसिमल के बाद आफ्टर डेसिमल अगर आपका आंसर 1 डिजिट या 2 डिजिट्स या 3 अगर वो रिपीट होते हैं ख़ास ऑर्डर में, तो उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस या रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। यानी कि पॉइंट के बाद अगर आपका आंसर रिपीट हो रहा है, पॉइंट के बाद अगर आंसर क्या हो रहा है, नंबर रिपीट हो रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, अगर 1 को डिवाइड करें 3 के साथ तो आंसर क्या आ रहा है, 0.333 एंड सो ऑन। तो ये नंबर जो आगे चलता जा रहा है, नंबर क्या कंटिन्यू जा रहा है। जो 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, जो नंबर बार बार आ जाए रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाते हैं। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग ये ख़त्म नहीं हो रहा, आगे जा रहा है, या नंबर कंटिन्यू जा रहा है मगर ये क्या रिपीट भी हो रहा है ख़ास ऑर्डर में, तो उसी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस।
यानी कि खास पीरियड्स के अंदर नंबर्स का रिपीट होना, उससे हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। जैसे देखें 10/3, जब आप 10 को डिवाइड करें 3 के साथ तो आंसर क्या आ रहा है 3.333। अब ये नंबर क्या हो रहा है, ये नंबर खत्म नहीं हो रहे तो नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट हो रहे हैं तो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। तो ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद रिपीट हो या पॉइंट के बाद ख़त्म ना हो और नंबर रिपीट भी हो रहे हो, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। नंबर का रिपीट होना आफ्टर डेसिमल, डेसिमल से पहले नहीं, डेसिमल के बाद, क्योंकि ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। आंसर लाजमी डेसिमल में आएगा और नंबर रिपीट्स होंगे, आपका आंसर रिपीट होगा। जो 3 क्या आंसर 3 रिपीट हो रहा है, यहाँ देखिए 3 क्या रिपीट हो रहा है। अगर 10 को 6 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आ रहा है 1.66। यानी कि कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म हो और आप उसे डिवाइड करें तो आपका आंसर अगर डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है, कोई भी नंबर अगर 1 रिपीट हो रहा है, 2 हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, तो जब आंसर का रिपीट होना उसे क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अगर हम एक और एग्जांपल देखें, अगर आप कोई भी फ्रैक्शन उसको आप डिवाइड करते हैं और आपको आंसर मिलता है 81, 81, 81 एंड 81, आप देखें डेसिमल के बाद नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं 81, 81, 81, यानी कि 2 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, क्योंकि ये नंबर रिपीट हो रहे हैं। अगर और देखें, अगर आपका आंसर है, आप कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म ले लें, आप उसे डिवाइड करें और आपका आंसर आता है 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1। अब ये देखें 0, आपने कोई फ्रैक्शन फॉर्म ली है, उसे आपने डिवाइड किया है तो आंसर ये आ रहा है। पॉइंट के बाद देखें 0, 1, फिर 3 0, फिर 1, फिर 3 0, फिर 1। अब ये देखें, अगर आगे देखें 2 0, अब यानी कि पॉइंट के बाद देखें 0, 1, फिर 3 0, फिर 1, फिर 3 0, फिर 2 0, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस नहीं कहलाते ये, क्योंकि नंबर रिपीट नहीं हो रहे, क्योंकि जो यहाँ 3, यहाँ भी 3, यहाँ 2 नंबर आ रहे हैं तो नंबर रिपीट नहीं हो रहे, यहाँ पर नंबर 2 आ रहे। मगर अगर इस तरह आ जाए, कोई भी आप फ्रैक्शन फॉर्म कंसीडर करें, आप उसे डिवाइड करें तो आपका आंसर जो है इस तरह आ जाए 8 8 0 8 8 8 0। अब देखें 1 2 3, 3 8 फिर 0, फिर 3 8 फिर 0, अब देखें फिर 3 8 फिर 0। अब ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं। तो जब भी कोई फ्रैक्शन फॉर्म हो और आप उसे डिवाइड करें तो आपका आंसर जो है रिपीट हो आफ्टर डेसिमल, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। टर्मिनेटिंग क्या था, यानी कि पॉइंट के बाद आंसर का ख़त्म हो जाना, रुक जाना, उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। जैसे आपने 1 को 5 से डिवाइड किया तो 0.2 आ रहा है, 4 को डिवाइड करते हैं 5 के साथ 0.8, तो ये नंबर रुक चुके हैं, ये नंबर क्या है, इनकी एंड हो चुकी है। मगर ये कंटिन्यू जा रहे हैं, ये नंबर क्या है, जो नंबर पॉइंट के बाद कंटिन्यू चलते जाएँ और नंबर रिपीट भी हो, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अब लास्ट हम समझेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो अब हम समझेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म हो और आप उसे डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद अगर आपका जो आंसर है वो रिपीट ना हो, नंबर आपका चेंज आ जाए, उससे हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यानी कि डेसिमल के बाद नंबर का रिपीट नहीं होना, नंबर चेंज आ जाए, यानी कि नंबर रिपीट ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। ये रिपीट भी नहीं होंगे, रिपीट अगर होंगे तो वो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, अगर ख़त्म हो जाए तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, और अगर ना ख़त्म हो जाए, ना रिपीट हो और नंबर पॉइंट के बाद चेंज आ जाए और वो नंबर कंटिन्यू चलते जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। जैसे एग्जाम्पल देखें, अगर आपके पास लिखा हुआ है 22/7, 22/7, जब आप 22/7 को डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आ रहा है, तो आंसर आता है 3.14285
एंड सो ऑन। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है पॉइंट के बाद रिपीट नहीं हो रहा, पॉइंट के बाद नंबर रिपीट नहीं हो रहे। जब डेसिमल के बाद नंबर रिपीट ना हो तो उसे हम और रिपीट भी ना हो और ख़त्म भी ना हो। अब ये देखें 1.428 ये नंबर कंटिन्यू मूव कर रहे हैं, ये नंबर ख़त्म नहीं हो रहे। जो नंबर ख़त्म भी ना हो और रिपीट भी ना हो उन्हें हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। ना तो नंबर ख़त्म हो रहे हैं ना नंबर रिपीट हो रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। जैसे आपके पास जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं, जितने आपके पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं वो तमाम के तमाम क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अगर आप कोई भी ले लें जैसे √2, जब आप इसका स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो यहाँ पर जो आपको आंसर मिलेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाते हैं। जैसे अगर आप 3 जो है ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाता। परफेक्ट स्क्वायर कब कहलाएंगे, यानी कि जब अगर आपके पास लिखा हुआ है √4 तो ये परफेक्ट रूट कहलाता है, क्योंकि देखें 2 को आप 2 से करें मल्टीप्लाई तो 4 बनता है। तो ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाते। जितने भी आपके पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं वो सब के सब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्लियर। अगर आप इस नंबर को जैसे √2 ये क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब आप इसका अंडर रूट मालूम करते हैं तो आंसर आता है 1.414213 एंड सो ऑन। ये तो ना तो रिपीट हो रहे हैं ना ही ख़त्म हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। आप देखें इसका जब आप रूट मालूम करें तो 1.7225 एंड सो ऑन। ना तो ये नंबर रिपीट हो रहा है ना ही ख़त्म हो रहा है। इसको आप देख लें, अगर इसका भी आप रूट मालूम करें तो 2.23 एंड सो ऑन, तो ये तो ना तो रिपीट हो रहा है ना ही ख़त्म हो रहा है। तो ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद रिपीट ना हो और ना ही ख़त्म हो, ना ख़त्म हो ना रिपीट हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अगर आप इस नंबर को जैसे √2 ये क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब आप इसका अंडर रूट मालूम करते हैं तो आंसर आता है 1.414213 एंड सो ऑन। ये तो ना तो रिपीट हो रहे हैं ना ही ख़त्म हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। आप देखें इसका जब आप रूट मालूम करें तो 1.7225 एंड सो ऑन। ना तो ये नंबर रिपीट हो रहा है ना ही ख़त्म हो रहा है। इसको आप देख लें, अगर इसका भी आप रूट मालूम करें तो 2.23 एंड सो ऑन, तो ये तो ना तो रिपीट हो रहा है ना ही ख़त्म हो रहा है। तो ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद रिपीट ना हो और ना ही ख़त्म हो, ना ख़त्म हो ना रिपीट हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अगर आप इस नंबर को जैसे √2 ये क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब आप इसका अंडर रूट मालूम करते हैं तो आंसर आता है 1.414213 एंड सो ऑन। ये तो ना तो रिपीट हो रहे हैं ना ही ख़त्म हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। आप देखें इसका जब आप रूट मालूम करें तो 1.7225 एंड सो ऑन। ना तो ये नंबर रिपीट हो रहा है ना ही ख़त्म हो रहा है। इसको आप देख लें, अगर इसका भी आप रूट मालूम करें तो 2.23 एंड सो ऑन, तो ये तो ना तो रिपीट हो रहा है ना ही ख़त्म हो रहा है। तो ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद रिपीट ना हो और ना ही ख़त्म हो, ना ख़त्म हो ना रिपीट हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अगर आप इस नंबर को
जैसे √2 ये क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब आप इसका अंडर रूट मालूम करते हैं तो आंसर आता है 1.414213 एंड सो ऑन। ये तो ना तो रिपीट हो रहे हैं ना ही ख़त्म हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। आप देखें इसका जब आप रूट मालूम करें तो 1.72205 एंड सो ऑन, ना तो ये नंबर रिपीट हो रहा है ना ही ख़त्म हो रहा है। इसको आप देख लें, अगर इसका भी आप रूट मालूम करें तो 2.23 एंड सो ऑन, तो ये तो ना तो रिपीट हो रहा है ना ही ख़त्म हो रहा है। तो ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद रिपीट ना हो और ना ही ख़त्म हो, ना ख़त्म हो ना रिपीट हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।